बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। लिया आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार सूत्र का आज अष्टम अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में बंध तत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें कुल 26 सूत्र हैं। कितने हैं? 26। किस विषय का वर्णन है? बंध तत्व का। कौन सा अध्याय है? 8वां अध्याय। 8वां अध्याय में कुल 26 सूत्र हैं और बंध तत्व का वर्णन किया गया है। देखें, बंध के कारण। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग ये 5 कर्म बंध के कारण हैं। कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। इनके द्वारा कर्म बंधते हैं। किससे? आत्मा से। तो यहाँ पर मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? अतत्वों के श्रद्धान को अथवा तत्वों का श्रद्धान न होने को मिथ्या दर्शन कहते हैं। यह मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का होता है, ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? पर उपदेश के निमित्त से जो अतत्व श्रद्धान होता है उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? परोपदेश के बिना ही केवल मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो हो उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्या दर्शन के 5 भेद भी और भी हैं। एकांत, विपरीत, संशय, वैनयिक और अज्ञान। एकांत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? अनेक धर्मात्मक वस्तुएं यह इसी प्रकार है। इस तरह के एकांत अभिप्राय को एकांत मिथ्या दर्शन कहते हैं। जैसे बौद्ध मत वाले वस्तु को अनित्य ही मानते हैं और वेदांती सर्वथा नित्य ही मानते हैं। अनंत धर्म गुण। विपरीत मिथ्या दर्शन परिग्रह सहित भी गुरु हो सकता है। कवलाहार करते हैं, स्त्री को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है इत्यादि उल्टे श्रद्धान को विपरीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। संशय मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य ये मोक्ष के मार्ग हैं अथवा नहीं, इस प्रकार से चलायमान श्रद्धान को संशय मिथ्या दर्शन कहते हैं। वैनयिक मिथ्या दर्शन सब प्रकार के देवों को तथा सब प्रकार के मतों को समान मानना वैनयिक मिथ्या दर्शन है। कितने लोग ऐसे आते हैं, कहते वो भी हमारे लिए पूज्य हैं क्योंकि वो भी देव हैं, वो भी देव हैं, है ना। ऐसा बोलने वाले कौन कहलाते हैं? वैनयिक मिथ्या दृष्टि। सब प्रकार के देवों को तथा सब प्रकार के मतों को समान मानना वैनयिक मिथ्या दर्शन है। अज्ञान मिथ्या दर्शन हिताहित की परीक्षा न करके श्रद्धान करना अज्ञान मिथ्यात्व है। अविरति 6 काय के जीवों की हिंसा के त्याग न करने और 5 इंद्रिय तथा मन के विषयों में प्रवृत्ति करने को अविरति कहते हैं। इसके 12 भेद हैं। पृथ्वी कायिक व्रति, जल कायिक व्रति इत्यादि। बंध के हेतु मुख्य रूप से 4 हैं: मिथ्या दर्शन, अविरति, कसाय और योग। परंतु यहाँ गुणस्थानों का क्रम ध्यान में रखते हुए कसायों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रमाद और कसाय। इसलिए यहाँ बंध के 5 हेतु बतलाए हैं। प्रमाद 5 समिति, 3 गुप्ति, 8 शुद्धि, 10 धर्म इत्यादि अच्छे कार्यों में उत्साह पूर्वक प्रवृत्ति न करने को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद 15 होते हैं। कसाय इसके भी 25 भेद हैं, हम पढ़ा चुके हैं। योग इनके 15 भेद होते हैं, 4 मन योग, 4 वचन योग और 7 काय योग। ये मिथ्या दर्शन आदि संपूर्ण तथा पृथक पृथक बंध के कारण हैं, अर्थात किसी के 5 ही बंध के कारण हैं, किसी के अवृत्ति आदि 4, किसी के प्रमाद आदि 3, किसी के कसाय आदि 2 और किसी के सिर्फ 1 योग ही बंध का कारण है। इस प्रकार से ये पहला
सूत्र थोड़ा सा बड़ा है। अब इसके बाद दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान उद्गला न दत्ते संबंधः। सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान उद्गला न दत्ते संबंधः। जीवः जीव सकषायत्वात् कषाय सहित होने से कर्मणः कर्म के योग्यान योग्य पुद्गलान कारण वर्गणा रूप पुद्गल परमाणुओं का जो आदत्ते ग्रहण करता है स वह बंधा बंध है। बंध का लक्षण बता रहे हैं। जीव कषाय सहित होने से कर्म के योग्य कारण परगणा रूप पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करता है वह बंध कहलाता है। संपूर्ण लोक में कारण वर्गणा रूप पुद्गल भरे हुए हैं। कषाय के निमित्त से उनका आत्मा के साथ संबंध हो जाता है, यही बंध कहलाता है। एक बार हमने ये बात बता चुके हैं कि संपूर्ण आकाश में 23 प्रकार की वर्गणाएं भरी हुई हैं। जैसे जैसे हमारे परिणाम होते हैं वैसे वैसे कर्म आकर हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। जिस प्रकार से लोहे का गर्म गोला पानी को चारों तरफ से अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार से हमारे शुभ और अशुभ परिणाम आत्मा से आकर चिपकते हैं। हमारी आत्मा उन कर्मों को अपनी ओर खींचती है। आगे समझ में? तो ये जो 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं वो कर्म वर्गणाएं हैं और वो आकर प्रति समय प्रति क्षण प्रति पल हमारी आत्मा से आकर चिपकते हैं। तो हम अच्छे परिणाम रखें, इससे अच्छे कर्म आकर आत्मा से चिपकें और अच्छे कर्म का ही उदय आए। चाहे अच्छे करेंगे तो भी कर्म आके चिपकेंगे और बुरे करेंगे तो भी। तो क्यों ना शुभ कर्म ही करें, जिससे शुभ आश्रव हो। बंध के भेद। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास तद्विधिया। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये बंध के 4 भेद हैं। कौन कौन से? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये किसके भेद हैं? बंध के। कितने होते हैं? 4। प्रकृति बंध, कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। स्थिति बंध, ज्ञानावणादि कर्मों का अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना स्थिति बंध है। अनुभाग बंध, ज्ञानावणादि कर्मों के रस विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध, ज्ञानावणादि कर्म रूप होने वाले पुद्गल स्कंधों के परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। इन 4 प्रकार के बंधों में प्रकृति और प्रदेश बंध योग के निमित्त से होते हैं तथा स्थिति और अनुभाग बंध कषाय के निमित्त से होते हैं। योग और कषाय ये 2 ही बंध के कारण हैं। तो प्रकृति और प्रदेश योग से, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग के निमित्त से होते हैं और स्थिति और अनुभाग कषाय के निमित्त से होते हैं। अब प्रकृति बंध का वर्णन। प्रकृति बंध के मूल भेद पढ़ेंगे हम कर्म कांड में डिटेल में। अभी हम तत्वार सूत्र में ही पढ़ते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदिनी मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतरायः। फिर से देखें। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतरायः। पहला प्रकृति बंध, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे 8 प्रकार का है। आद्यो से पहला। ज्ञानावरण किसे कहते हैं? जो आत्मा के ज्ञान गुणों को घाते उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। दर्शनावरण, जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते उसे दर्शनावरण कहते हैं। वेदनी, जिसके उदय से जीवों को सुख दुख होवे उसे वेदनीय कहते हैं। मोहिनी, जिसके उदय से जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना समझने लगे उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। आयु, जो इस जीव को नरक, त्रैंच, मनुष्य और देवों में से किसी शरीर में रोक रखे उसे आयु कर्म कहते हैं। नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर आदि की रचना हो उसे नाम कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म, जिसके उदय से यह जीव ऊंच नीच कुल में पैदा होवे उसे गोत्र कर्म कहते हैं। अंतराय, जिसके उदय से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न आवे उसे अंतराय कर्म कहते हैं। उक्त आठों कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय ये 4 कर्म घातियाँ हैं। जीव के अनुजीवी गुणों के घातने वाले हैं और बाकी के 4 कर्म अघातिया जीव के प्रतिजीवी गुणों को घातते हैं। प्रकृति बंध के उत्तर भेद कौन से हैं? पंच, नौ, द्वष्टा, विंशति, चतुर्द्वि, चत्वारिंशद, द्वि, पंच भेदा यथा क्रमम्।
ऊपर कहे हुए ज्ञानावरण आदि कर्म कम से 5, 9, 2, 28, अष्टाविंशति, 28, चतु 4, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् यानी 42 और 2 और पंचवेदा 5 वेद वाले हैं। ऊपर जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म कहे हैं उनके यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं। ज्ञानावरण के कितने वेद होते हैं? 5, दर्शनावरण के 9, फिर ज्ञानावरण दर्शन मतलब वेदनी के 2, मोहिनी के 28 और फिर आयु के 4, फिर नाम के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5, ऐसे लगा लेना। फिर ज्ञानवर्ण के 5 भेद कौन से हैं? मति, श्रुतावधि, मनः, पर्यय, केवला नाम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण मति ज्ञान को ढांकने वाला, श्रुत ज्ञानावरण श्रुत ज्ञान को ढांकने वाला, अवधि ज्ञानावरण अवधि ज्ञान को ढांकने वाला, मनः पर्यय ज्ञानावरण मनः पर्यय को ढांकने वाला, मनः पर्यय ज्ञान को ढांकने वाला, और केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान को ढांकने वाला। ये 5 ज्ञानावरण के भेद हैं। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर 6 सूत्र पढ़ा दिए। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा ना पढ़ा के कम ही पढ़ाएं। तो यहाँ पर 6 सूत्र आपने पढ़ लिए। इसके बाद हम आपको 7वें सूत्र से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।